दोस्तों देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर ली थी। आज हम लोग अलजेब्रा करेंगे और केवल उतनी अलजेब्रा करनी है अपने को जितनी फिजिक्स में हमें रेगुलर यूज में आती है। तो उतनी अलजेब्रा अपने को देखनी है, तो वो स्टार्ट कर रहा हूँ आज। लो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन अलजेब्रा। सबसे पहले अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले जो हम लोग 8th 9th 10th में सीख लेते हैं, तो उसके बाद में 11 से रिलेटेड चीज देखो। अपन एक जगह सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमारे फिजिक्स में काम में आते हैं, तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग इसमें से देख लिया करेंगे। देखो पहला फॉर्मूला देखो, अगर मान लो मुझे करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का। सेकंड फॉर्मूला देखो, अगर मुझे करना है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे निकलता है ये? a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दूं, तो ये आ जाएगा नंबर थर्ड a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो देखो अगर अपन इन दोनों को ऐड करें, इसको 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये आ जाएगा। ऐड करेंगे तो देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर ऐड होके कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर ऐड होके हो जाएगा 2b स्क्वायर, और ये प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल होके हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं फर्स्ट और सेकंड को, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2ab और 2ab मिलके क्या हो जाएगा 4ab। तो ये आ जाएगा 4ab। उसके बाद में फिफ्थ बात करें हम लोग, ये तो हम लोग 2a प्लस बी मल्टीप्लाई करने पे आता है, ये 2a माइनस बी मल्टीप्लाई करने पे आता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो ये क्या आएगा? ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है। ऐसे ही a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें, तो ये a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है a प्लस बी क्यूब। ये सब पढ़े हुए आपके आते भी होंगे बहुत सारे बच्चों को, तो ये याद कर ही रखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन ये एक जगह कंपाइल हो जाए, एक जगह इकट्ठे हो जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ एक साथ ही। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये a प्लस बी होल क्यूब होता है। ऐसे सेवन फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब, ये क्या होता है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये होता है a माइनस बी। ये फार्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब का। तो नोट करो इनको, ये यहां तक के फार्मूले हमारे देखे हुए होते हैं सारे।
नोट करके कमेंट कर दोगे मुझे, जैसे नोट हो जाए आगे बढ़ेंगे। हो गया? जल्दी कमेंट करो बाकी बच्चे भी। तो देखो ये हमारा 8 9 10 तक का काम इतना हम लोगों को आता है। देखो बेसिकली हम लोग अलजेब्रा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के लिए। अब जैसे देखो हमने स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लिया, क्यूब का भी फॉर्मूला याद कर लिया, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि a प्लस बी होल पावर 7 क्या होगा, है ना, a प्लस बी होल पावर 7 क्या होगा, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्यों? क्योंकि अपने को a प्लस बी जो है वो 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई पैटर्न अपन सेट करते हैं कि अगर इस तरह से कोई थ्योरम हो जो ये हमें बता दे कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी और हम लोग फास्ट जो है वो कैलकुलेट कर सके बिना मल्टीप्लाई किए, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं आप लोगों को अगला पढ़ा रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम अलजेब्रा में आएगी 11th क्लास में मैथमेटिक्स वालों की, लेकिन बायोलॉजी वालों को मैं ही पढ़ाऊंगा केवल। तो अपन इतनी पढ़ेंगे जितनी हमारे फिजिक्स में काम में आती है। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब आप लोग मान लीजिए स्टेप्स, मतलब दो स्टेप की थ्योरम है, मतलब दो वेरिएबल को कैसे ओपन करें, उनकी पावर कैसे ओपन करें, उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम है। दो कोई अगर वेरिएबल हो, जैसे मान लो x प्लस वाई होल पावर 7 खोलना है, x प्लस वाई होल पावर 5 अपने को ओपन करना है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम है। अच्छा ये सभी पावर्स के लिए ओपन हो सकती है, ये पॉजिटिव पावर के लिए भी हो सकती है, नेगेटिव पावर के लिए भी हो सकती है, फ्रैक्शन पावर के लिए भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं कि पॉजिटिव पावर के लिए इंटीजर हो और पॉजिटिव पावर हो तो उसके लिए कैसे ओपन होगी। तो हम लोग सबसे पहला केस करें इसका, केस नंबर 1, व्हेन पावर इज, पावर को n मान लेंगे, इज पॉजिटिव इंटीजर। जब पावर क्या हो, पावर हो पॉजिटिव इंटीजर, पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या होगा, तो पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये जो है ये पावर हो जाएगी n इक्वल टू 1 2 3 4, इनमें से कोई भी पावर हो। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या होगा, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हमें लोगों को ओपन करना है a प्लस बी पावर n, ये ओपन करना है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है, सबसे पहले देखो nc0, nc0, ये c0 क्या है ये अभी अपन देखेंगे क्या चीज है, कोएफिशिएंट है ये बाइनोमियल थ्योरम के। तो कैसे स्टार्ट करनी है, जो भी पावर है उसको लिखो आप nc0, पहले वाले की पावर लगाओ आप n, इस फर्स्ट वाले की पावर लगानी है आपको n, इस दूसरे वाले की पावर लगानी है आपको 0। पहले वाले को तो n पावर से स्टार्ट करना है जो भी यहाँ पे पावर है, और दूसरे वाले को 0 से स्टार्ट करना है, b को स्टार्ट करना है आपको 0 से। अब क्या करना है, प्लस लगाना है। अब इस पहले वाले की पावर, a की पावर तो घटाते जा रही है बाय 1, एक एक से घटाते जाओ, और स्टेप में इसकी पावर एक एक से बढ़ाते जाओ। तो अगला स्टेप आ जाएगा nc1, इसको भी बढ़ाते जाना है, ये ऊपर वाला तो यही रहेगा, ये 0 बढ़ता जाएगा, और a की पावर एक से घटा दीजिए अपने को, a पावर n-1, b पावर हो गई 1, b की पावर रेज्ड बाय 1,
एंड ए की पावर डिक्रीज बाय 1, ये 1 से घटाते जानी है और ये 1 से इंक्रीज करते जानी है। उसके बाद में अगला स्टेप आ जाएगा nc2 a पावर n-2 b पावर 2। अगला स्टेप क्या आ जाएगा प्लस nc3 a पावर n-3 b पावर 3 और ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा ncn और लास्ट स्टेप में a की पावर तो हो जाएगी 0 और b की पावर हो जाएगी 3। तो a की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी n। मतलब यहाँ पे जो भी है b की पावर तो ये पहुंच जाएगी, जिसको 0 से स्टार्ट किया था वो तो n पहुंच जाएगी और जिसको n से स्टार्ट किया था वो 0 हो जाएगी और nc0 जो है वो ncn हो जाएगा। मतलब इस c के ऊपर और नीचे ये जो है ये सेम हो जाएंगे। अब अपन ये समझते हैं कि ये nc0 nc1 ये nc2 ये nc3 अगला nc4 आएगा nc5 आएगा ये ncn आएगा। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। nc0 nc1 nc2 nc3 और ncn, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एज, k का मतलब है नॉन एज कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम के कोएफिशिएंट बोले जाते हैं, है ना। तो इतना नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ ये nc0 वगैरह nc1 nc2 वगैरह ये क्या है। इसको नोट करो। नोट करते ही कमेंट करोगे। आधे बच्चों का आ गया कमेंट। देखो अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई भी जो एनसीआर है, ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर ऐसे लिखा हुआ है एनसीआर तो इसको कैसे लिखना है, ऊपर लिखते हैं फैक्टोरियल एन, ये जो सिंबल है, ये जो निशान है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। तो ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करके दोनों का माइनस का फैक्टोरियल n माइनस का, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय दोनों का माइनस करके फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज है, फैक्टोरियल देखो क्या चीज है, बता रहा हूं मैं। देखो ये फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लो मुझे निकालना है 6c4, ये निकालना है, मुझे निकालना है 6c4। तो
ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, ऊपर 6 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का मतलब फैक्टोरियल 2, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, एक बार दोनों का माइनस। अब ये फैक्टोरियल 6 क्या चीज है? फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और नीचे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा? जिसका भी फैक्टोरियल है उसको घटाते हुए 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है फैक्टोरियल का मीनिंग। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा? 4 into 3 into 2 into 1, और मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा? 2 into 1। अब क्या करें? 4 into 3 into 2 into 1, इसको आप कैंसिल कर दो इससे, और ये 2 into 1 आ गया, 2 को काट दो, 2 3 का 6, और 3 into 5 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। 3 into 5 आ गया 15, तो ये 64 की वैल्यू हो गई। जैसे अच्छा एक चीज एक ध्यान रखना कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है, 0 नहीं होती है, वो 1 होती है, याद रखना। जैसे मान लो मुझे निकालना है 4C2, ये निकालना है। एक और कर देता हूं मैं, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, 2 का 2 ऊपर 4 का 4, एक 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2। कितना आ जाएगा? ये आ गया 4 into 3 into 2 into 1, आपको नीचे फैक्टोरियल 2, 2 into 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 1, 2 into 1 से 2 into 1 कैंसिल हो गया, ये 2 2 are 4, और ये आ गया 6, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो एक आप निकालोगे, पहले ये नोट करो, पहले ये फॉर्मूला नोट करो फैक्टोरियल का। हो गया बच्चों, एक आपको करना है। आप पता करो 48 C 46, ये पता करो क्या होगा। आप पता करोगे 48 6 C 48 C 46।
आया क्या? देखो मैं करता हूं उसको, ऊपर वाले को ऊपर फैक्टोरियल लिखना है फैक्टोरियल 48, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल लिखना है फैक्टोरियल 46 मल्टीप्लाइड बाय दोनों का माइनस 48 माइनस 46 फैक्टोरियल 2। अब देखो, अब ये फैक्टोरियल 48 आ गया तो ऐसा मत सोचो कि इसको मुझे 48 47 46 45 44 ऐसे करते करते 1 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों ना आप इसको ऐसे लिख दो 48 इंटू 47 इंटू फैक्टोरियल 46। क्यों लिख दिया ऐसे? क्योंकि ये फिर पीछे तक जाएगा, क्योंकि नीचे 46 बैठा हुआ है और वैसे भी अपने को काटना है, और तुम इसको भी लिखोगे इसको को भी लिखोगे तो क्या मतलब है? तो ये नीचे फैक्टोरियल 46 बैठाएंगे तो ये दोनों तो कट गए, और ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू डाल दो मल्टीप्लाइड बाय 2 into 1, और ये इसको काट देगा 24 टाइम्स, तो इसका ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 into 47। ये जो भी आए ये मल्टीप्लाई कर देना, तो आसानी से हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा भी हो तो भी हो जाता है। तो ये है 40 फैक्टोरियल की वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। अब देखो मैं एक बाइनोमियल थ्योरम ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे ओपन होती है, फिर एक आप ओपन करना, हो जाएगी क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बिठाऊंगा। जैसे मान लो मुझे ओपन करना है x प्लस वाई होल पावर 4। जैसे इसका फॉर्मूला मैंने याद नहीं कर रखा, ना तो मुझे a प्लस बी होल पावर 4 याद है, ना मुझे x प्लस वाई होल पावर 4 याद है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले ऐसे चालू करो, ये जो पावर है 4c0, फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, वो थ्योरम पूरी रटने की जरूरत नहीं है। 4c0 यहां से चालू किया करो, पहले वाले की पावर लगाओ 4, दूसरे वाले की लगाओ 0 प्लस। अब जिसकी पहले 4 लगाई है उसको तो घटाते जाना है जब तक कि वो 0 ना हो जाए, और जिसकी 0 लगाई है उसको बढ़ाते जाना है जब तक कि वो 4 ना हो जाए। अगला स्टेप आ जाएगा 4c1 x पावर 3 y पावर 1। अगला स्टेप आ जाएगा 4c2 x पावर 2 y पावर 2। अगला स्टेप आ जाएगा 4c3 x पावर 1 y पावर 3। अगला स्टेप आ जाएगा 4c4 x पावर 0 y पावर 4। ये स्टेप आ जाएगा, है ना। अब इनको सॉल्व कर लेना है, ये हमारा x प्लस वाई होल पावर 4 आ जाएगा। देखो स्टेप कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब अगर पावर 4 है तो स्टेप्स 5 आएंगे, जितने भी पावर होगी स्टेप उससे एक ज्यादा आएगा। अगर पावर 2 है तो स्टेप 3 आएंगे, आते भी हैं 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 स्टेप आते हैं। पावर 3 है तो स्टेप 4 आएंगे। देख लो आप a प्लस बी के होल क्यूब में 4 स्टेप है, तो जितनी भी पावर होगी उससे एक स्टेप ज्यादा आएगा। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो इधर ये कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, 4c0 इधर कैलकुलेट कर रहा हूं, 4c0 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4। ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, दोनों का माइनस 4 माइनस 0 4। ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 1 होता ही है, ये आ जाएगा 1। इधर देखो 4c1 क्या हो जाएगा, क्योंकि अगला 4c1 है, क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 4c1 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे, दोनों का माइनस करके, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4। तो आएगा 4, इसको लिख दोगे आप 4 into फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 आएगा। उसके बाद में अगला देखो 4c2 आएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा 4 into 3 into 2 into 1, और ये आ जाएगा नीचे 2 into 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 1। ये 4 से 2 into 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 टू क्या हो जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू आएगी 6।
उसका में देखो 4C3 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 वही आएगा जो 4C1 आएगा, ये सेम आएगा, इसका 4 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, और दोनों का माइनस करके 1। ये यही तो है, देखो ये वाला इधर सेम ही तो है दोनों ये। इसमें ऊपर फैक्टोरियल 4 है, नीचे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ये भी 4 ही आएगा। उसके बाद 4C4 ये निकालता है, तो 4C4 वही आएगा जो 4C0 है। तो 4C4 ऊपर फैक्टोरियल 4, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करके ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना का बन आएगा, ये सेम आएगा। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं, तो देखो 4C x + y होल पावर 4, 4C0 कितना है 1, तो ये 1 को तो लिखेंगे नहीं अपन, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, y पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो ये आया केवल x पावर 4 प्लस 4C1 देखो कितना है, 4C1 आया 4, ये आ गया 4x³ y, 1 पावर को लिखते नहीं, तो ये स्टेप किया गया, प्लस 4C2 ये स्टेप लिख रहा हूँ, 4C2 आया 6, तो आ गया 6x² y² प्लस 4C3, 4C3 आया 4, तो ये 4C3 4 आया, तो आ गया 4xy³ प्लस 4C4, 4C4 आया 1, तो ये भी 1, ये भी 1, तो आ जाएगा केवल y पावर 4 ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया अपन, तो देखो ये आएगा x + y होल पावर 4, बड़ी पावर को आगे लिखते हैं, y पावर 4 को आगे लिख देते हैं, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस इन दोनों में से देखो कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 और x² y², तो इन दोनों में से इसमें से और इसमें से कॉमन ले रहा हूं मैं 4x² y², अंदर देखो यहां से तो बचा x और यहां से बचा y, और ये 6x² y² प्लस 6x² y², समझ गए? ये आ जाएगा इसका फार्मूला x + y होल पावर 4, ये फार्मूला है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करना है और नोट करके मुझे कमेंट करेंगे।
हो गया बच्चों नोट? आधे बच्चों के मैसेज आए, आधों के नहीं आए। आप लोगों का रिजल्ट कब आ रहा है? कल आ रहा है क्या? आ गया रिजल्ट? 12th का है ना? सीबीएसई का पूछ रहा हूं मैं। अच्छा ललित तुम राजस्थान बोर्ड से थे, सौरभ तुम भी राजस्थान बोर्ड से थे। ओके। वंशिका तुम्हारा कब आ रहा है? कल आ रहा है क्या? ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट। चलो सौरभ और ललित कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्जी है वैसे परसेंटेज, रिजल्ट ही फर्जी है तो। लेकिन ठीक है। अब देखो, वैसे आप लोग डिजर्व करते हो उतनी परसेंटेज, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल आता तो भी इसके आसपास ही आती। अच्छे स्टूडेंट हो सभी लोग, स्पेशली मतलब जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो सब अच्छे बच्चे ही, जो रेगुलरिटी से काम करता वो मतलब डिजर्व भी करता परसेंटेज। तो चलो, अब एक मुझे तुम ओपन करके दिखा दो, आज का काम खत्म है। ये बाइनोमियल थ्योरम सिखानी थी, सिखा दी है। तो एक मुझे तुम ये ओपन करके बताओ, ए प्लस बी होल क्यूब, और फिर उससे मैच करना जो मैंने शुरू में फॉर्मूला लिखाया था ए प्लस बी होल क्यूब का, क्या वही आ रहा है क्या? उससे मैच करना है, ए प्लस बी होल क्यूब को खोल के दिखाऊंगा। लेकिन वो रटा हुए फॉर्मूले से मत करना, बाइनोमियल थ्योरम से करना। ये 3C0 से स्टार्ट करो इसको। और क्या वही आता है क्या जो हम लोगों ने लिखा था शुरू में? अपने को ये चेक करना है कि क्या बाइनोमियल थ्योरम सही है क्या। आप लोगों को करना है ये। जल्दी करो, सिंपल ही है तो, छोटा सा ही है। लो मैं कर देता हूं, या हो रहा है?
तो मैं कर रहा हूं, देखो केवल मैच करना, हमारे फॉर्मूले से मैच कर रहेगा। कैसे लिखेंगे इसको? वही बाइनरी थ्योरम के अंदाज से, a प्लस बी होल क्यूब, 3c0 पहले वाले का क्यूब दूसरे की पावर 0, फिर 3c1 पहले वाले की पावर 2 दूसरे वाले की 1, फिर 3c2 पहले वाले की पावर 1 दूसरे वाले की 2, फिर 3c3 पहले वाले की 0 दूसरे वाले की 3। पहले वाले की पावर को घटाते गए, दूसरे वाले की को बढ़ाते गए। पहले वाले को 3 से स्टार्ट किया, वो 0 पहुंच गया। पहले वाले को 0 से स्टार्ट किया, वो 3 पहुंच गया। स्टेप हो गए 4, 1 2 3 4, है ना। अब देखो 3c0 ये कितना आएगा? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 a क्यूब, b0 की वैल्यू 1 होगी। ये कितना आएगा? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 a स्क्वायर b। अगला कितना आएगा? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 ab स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0, ये 1 हो गया b क्यूब। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया तो ये a क्यूब आ गया केवल, प्लस ये 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, ये आएगा 3, तो ये आया 3 a स्क्वायर b प्लस ये भी 3 आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये आएगा बी क्यूब, और बी क्यूब को आगे लिख दूं तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3ab, अंदर बच जाएगा a प्लस b। देखो वही हमारा जो हम लोगों ने रट्टा मारने का फार्मूला जो हम लोगों ने शुरू में लिखा था उससे एग्जैक्टली मैच कर गया ये, तो इसका मतलब हमारी बाइनोमियल थ्योरम सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। आज की क्लास डन है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सौरभ एंड ललित एंड बेस्ट विशेस फॉर थैंक यू सर। वंशिका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय बच्चों।